इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से लगातार जो परत दर परत खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर जब शुरुआती तौर पर जिस पोस्टर के जरिए हिजाब पहनने वाली हिंदू बच्चियों की जब फोटो वायरल हुई, उसके बाद से जो खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में बेहद सनसनीखेज हैं। किस तरह से एक बड़े नेक्सस के जरिए धर्मांतरण का बड़ा रैकेट यहाँ पे चलाया जा रहा है, खासतौर पर पाठशाला यानी कि स्कूलों का भी इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है। ये अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी है। ऐसे समय पर जब लगातार एक के बाद एक एनआईए की छापेमारी चल रही है, मध्य प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के तमाम जो शहरों में इस तरह की छापेमारी कार्रवाई में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो ये आखिर किस तरह से पनप रहा है पूरा का पूरा नेटवर्क, इसका मकसद क्या है? स्कूलों में भी इस तरह से धर्मांतरण करने के पीछे मकसद क्या है? एक तरफ कहा जाता है कि हम गंगा जमुना तहजीब है, सब लोग अपने हिसाब से अपने धर्मों का पालन करें, वहीं दूसरी ओर क्यों इस तरह से लालच देकर, दबाव देकर, बहला फुसला कर या धमका कर इस तरह से धर्मांतरण को बड़े पैमाने पे किया जा रहा है? क्या ये पहले से चल रहा था जिसका खुलासा हो रहा है, या अभी इसमें गति आई? इन सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं दमोह, जहां पर गंगा जमुना स्कूल पर कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर गंगा जमुना स्कूल के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। नरेंद्र आथिया हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हैं। नरेंद्र, कार्रवाई के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई वहां पर चल रही है? जैसे हमने बताया था कि 40 दिन पहले भी यहाँ पर नगर पालिका से टीम आई थी और उनके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। आज फिर पूरा अमला यहाँ पे आया हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी और अधिकारी आना बाकी है, उसके बाद यहाँ कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक सवाल और लेना चाहेंगे। ये निर्माण जो दिखाया जा रहा है, आप जो हमें लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इससे बनने में कितना समय लगा होगा? क्योंकि अब अगर जब पूरे धर्मांतरण के मामले का खुलासा हो रहा है तब जानकारी लग रही कि अवैध था, तो जब ये अवैध निर्माण किया जा रहा था तब प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी थी? देखिए, इसके बारे में पहले भी सवाल उठ चुके हैं कि ये कब से बना है और बने हुए काफी समय हो गया है। बताया जा रहा है 2010 से यहाँ पर स्कूल संचालित हो रहा है और इस पर अभी तक इस प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन एकदम से ये मामला सामने आया है। उसके बाद प्रशासन इसमें जागा है और यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। आज नगर पालिका की पूरी टीम यहाँ पे आनी है। सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि टीम यहाँ पर आए। कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, नरेंद्र आप बने रहेगा हमारे साथ। इस समय बहुत ही खास पैनल भी जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी से नेहा बग्गा जी हमसे जुड़ चुके हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक फर्स्ट पर। जी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से वीरेंद्र खोंगल जी हमारे से जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और हमारे साथ माफ कीजिएगा, विक्की खोंगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ निवेदिता जी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूँगा निवेदिता जी से ही। निवेदिता जी, आपने खुद यहाँ पर मौके का मुआयना भी किया, आपकी एक रिपोर्ट सौंपी गई, उसके बाद काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। पब्लिक फर्स्ट लगातार इस खबर को दिखा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिर इतने लंबे समय से अगर धर्मांतरण का ये पूरा जो चक्र चलाया जा रहा है, कि इसकी भनक सरकार को क्यों नहीं लगती है? क्या कोई राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण भी इस तरह के जो धर्मांतरण गैंग को मिलता रहा है? आशुतोष जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन इसमें पूरी तरीके से मिला हुआ है और जिस तरीके से आधारशिला संस्थान के बाद में इतनी खींचातानी मची हुई है प्रशासन और बाल आयोग के कार्रवाई के बीच में, कि लगातार हम लोगों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है और जो कार्रवाई है और जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी कोई भी प्रशासन संज्ञान लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ये उनको ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ चल रहा था या जो चल रहा था वो कहीं से भी गलत था। तो ये तो पूरी की पूरी सभी के सामने सच्चाई है कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो इस सब में इन्वॉल्व है और वो चाहता ही नहीं है कि कार्रवाई की जाए। जी नेहा जी, सवाल ये भी उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से प्रदेश में सरकार है, आपका पार्टी का कोर मुद्दा भगवा रहता है, हिंदुत्ववाद रहता है,
जो राम का नाम पे जो है बड़ी बड़ी जो योजनाएं लेकर आते हैं, वहां पर धर्मांतरण का जो रैकेट है वो लंबे समय से चल रहा है। अगर पोस्टर वायरल नहीं होता तो दमोह का ये मामला भी जो है वो चलता रहता। जो प्रशासनिक सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का, उसमें कहीं ना कहीं जो आपके अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या कलेक्टर हैं, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं, लेकिन खुलासे के बाद भी उन पे भी कार्रवाई नहीं होती। और सवाल ये भी नहीं उठता कि आखिर भाई 10-10 सालों से, 15-15 सालों से, इतने लंबे से इस तरह के स्कूल अपनी गलत गतिविधियों को कैसे संचालित करते रहे थे। आशुतोष जी, बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से गंगा जमुना के नाम पर स्कूल प्रशासन ने जो बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को, जैन बच्चियों को स्कार्फ हिजाब बनाने का जो प्रयास किया है और जिस तरीके से कई सारे तथ्य सामने निकल कर आए हैं, ये भयावह दृश्य था। और उसको जैसे ही वो संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्कूल की है उसको निरस्त किया गया, साथ साथ में भी चल रहा है। तो ये दिखाता है कि जैसे ही संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री ने उसकी गंभीरता को भी समझा। उस प्रदेश भी है जो अधिकारी, जो निवेदिता जी कह रही हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत बार लिप्त रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत से इस प्रकार की चलती है। और क्योंकि बीच में कड़ी जोड़ने का काम सरकार और स्कूल के बीच का ये अधिकारी होते हैं, तो इनके पर गड़बड़ियां की जाती हैं। पर इन सबको देखते हुए लगातार जिस प्रकार से डायरेक्शन आ रहे हैं, जिस प्रकार से जांच आगे बढ़ रही है, इन अधिकारियों पर भी, इन संशयों पर भी कार्रवाई करने का एक प्रोसेस चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे इस पे निर्देश भी दिए हैं और हमने ये भी देखा कि खुद मुख्यमंत्री जी ने इसको जो है मॉनिटर किया है और आज भी कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, चलाते हैं, जो करते हैं, जो बच्चों को फिर बाद में आतंकवादी गतिविधियों में धकेलते हैं, उन्हें कब्जे हाथ का शिकार बनाते हैं, इन पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो सकी। और इसी मध्य प्रदेश तो वो राज्य रहा है देश में पहला जिसने धर्म स्वतंत्र विधेयक लेकर आए हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि सरकार गंभीर है, सरकार ने कार्रवाई करी है और जहां से भी जो भी फीडबैक आएगा, चाहे बाल आयोग राज्य विधेयक लेकर जरूर आए, लेकिन छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री क्वासी लखमा, उनका कहना है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हो रहे हैं। मैं फिर से आपके पास आऊंगा नेहा जी। विकी खोंगल जी, धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस का रुख थोड़ा स्पष्ट करिए, कि इस तरह के आरोप लगते रहे कि धर्मांतरण को लेकर बहुत ही उदासीन रहती है कांग्रेस पार्टी, बहुत मुखरता से विरोध नहीं करती है। ये आपसे किसने कहा माननीय कि कांग्रेस पार्टी उदासीन रहती है? दुर्भाग्य देखिए आज मध्य प्रदेश का कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा इस बात को जो कह रहे हैं, और हम उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। जिस प्रदेश के अंदर धार्मिक स्वांग करने वालों की, छद्म धर्मावलंबियों की विगत 18.5 साल से 19 साल से सरकार है, इस देश के अंदर जो है 9 साल से केंद्र में सरकार है, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस प्रदेश ने इतना प्यार और स्नेह देकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को जितवाया, उस पार्टी को इतना स्नेह दिया, मैंने आज मध्य प्रदेश को बदले में क्या दिया? मैं एक चीज स्पष्ट और कर दूं आपकी बात को, फिर आप कंटिन्यू भी कर लीजिएगा। आपने कहा कि कौन कह रहा है, इसी सवाल इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस ने कब धर्मांतरण को लेकर बड़े आंदोलन यहाँ पे छेड़े हैं, या दमोह में ही ये जो मामला सामने है उसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि धर्मांतरण रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको लेकर कोई आंदोलन किया हो, प्रदर्शन किया हो? कह रहा है कि आप हो या आपका सम्मानित चैनल इस बात को कह रहा है, लेकिन जो भी आप जानकारी दे सकते हैं, वो आप लाइव पे हैं, आप ऑन एयर जाएंगे, आप अपनी जानकारी दे सकते हैं कि कब कब धर्मांतरण के खिलाफ आप कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किए, या दमोह में भी आंदोलन किए हैं? वो निहायत ही झूठ और जो है एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट। आप मुझे इस बात को बताइए, और सम्मानित दर्शक आज सुन रहे हैं, मैं उनको ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत मलिया वहां से विधायक हैं, लगभग 10 सालों से प्रहलाद पटेल जी वहां के सांसद हैं, सारी नगर पालिका आपकी, नगर निगम आपके विधायक, आपके सांसद, आपके आधे से ज्यादा नगर पालिका में जनप्रतिनिधि आपके,
18 वर्षों से सरकार आपकी, और उसके बाद उदासीन रवैया जो है वो कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं हो सकती, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो, चाहे वो ISIS, HUT और दुनिया भर के जो आतंकवादी संगठन आज मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय है। आपको 18 वर्षों में आपने आंखें बंद कर रखी थी, भारतीय जनता पार्टी ने, जिला प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी थी, अंधे हो गए थे। इनको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये अवैध निर्माण भी ऐसे स्कूल कर रहे हैं, धर्मांतरण में सम्मिलित हैं। उसके बाद चुनावी वर्ष में इन्हें कठोर कार्रवाई करने की याद आ रही है। अगर ये कार्रवाई पहले कर दी जाती, 2010 से स्कूल का संचालन किया जा रहा है, अगर ये कार्रवाई पहले कर दी जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। इस बात के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे? और अगर आप प्रशासन को अगर हम जिम्मेदार नहीं ठहराते तो हमसे ज्यादा जो है विपक्ष के रूप में जो है फेलियर कोई नहीं होगा अगर हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करें। हमारा दायित्व है कि हम उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें कि भैया 18 साल से आप कर क्या रहे थे। ये कहा, ये उसका जो है लब्बो लुबाब, उसका जो सार है वो इस बात में छुपा हुआ है। निवेदिता जी, जिस तरह से विक्की जी बात कह रहे हैं, धर्मांतरण के मामले लंबे समय से मध्य प्रदेश में पनप रहे हैं। आप भी काफी जगह जो है लगातार भ्रमण कर रही हैं, मुआयना कर रही हैं। आपके द्वारा ऐसे कितनी रिपोर्ट्स जो है शासन स्तर पर पहुंचाई गई है जहां पर आपको स्कूलों में, मैं सिर्फ कैटेगरी स्कूल की कर रहा हूँ, स्कूल में कितने धर्मांतरण के मामले या संदिग्ध मामले आपने इसकी रिपोर्ट पहुंचाई हो लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हो? देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताई थी कि है ना, जैसे सेंट पीटर्स स्कूल है, सेंट मैरी स्कूल था मुरैना का, इन सभी जगह पे धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियों की सामग्री भी मिली थी और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी बात, अभी हाल ही में आधारशिला संस्थान जो दमोह है उसमें एक बच्ची देखा गया, तो वहां पर भी यही सब चल रहा था। और अभी हाल ही में शायद आपको जानकारी होगी, एक स्कूल है अल फलाह यूनिक स्कूल जो कि दमोह में ही है और जिसका अभी विज्ञापन जारी हुआ था और उस पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए एक लेटर भी जारी किया था। क्योंकि ये जो अल्पसंख्यक विद्यालय है, ये सारे विद्यालय RTE से मुक्त रहते हैं और जो गरीब बच्चों को जितना % उनको देना चाहिए, 25% जो भी है, वो एडमिशन RT के अंतर्गत नहीं देते हैं, परंतु अपने अपने विज्ञापन में ये जरूर डाल देते हैं कि 20% गरीब बच्चों को हम अपने यहाँ पे एडमिशन देंगे। तो राष्ट्रीय बाल आयोग ने यह स्पष्ट करना चाहा कि ये आप किसके तहत दे रहे हैं, RT के तहत दे रहे हैं या खुद। तो इस पे कोई जवाब नहीं मिला और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने ये नकार दिया कि वह विद्यालय संचालित है। उन्होंने कह दिया ऐसा कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है, जबकि हम लोगों ने ही उसको फोन लगा के बोला और हमने बोला कि हमें एक बच्चे का एडमिशन कराना है, तो उसका ये जवाब था कि ये अभी जो मामला है इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके बच्चे का एडमिशन कराऊंगा। यानी ये हमको ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से शासन प्रशासन हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और सामने लाने के बाद भी अभी आप लोगों ने देखा होगा लगातार जब बाल आयोग की कार्रवाई चल रही है तो अब हम लोगों के खिलाफ ही FIR कराने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं और अधिकारी उसको ले रहे हैं। क्या अधिकारियों का ये कर्तव्य नहीं है कि जो बाल आयोग कह रहा है उस पर कार्रवाई की जाए पहले? तो कहीं से भी बच्चे तो उसके अंदर यौन शोषण से भी पीड़ित हो रहे हैं और धर्मांतरण से भी पीड़ित हो रहा है। गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है, चिकन बिरयानी के नाम पर बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। निया जी, बहुत ही गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। खुद बाल आयोग के जो सदस्य हैं निवेदिता शर्मा जी, वो ये आरोप लगा रही हैं। एक बार हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों को राजनीति कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पहुंचा जा रही है। आप भी एक युवा नेत्री हैं, लगातार आप भी भ्रमण करती हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आपके द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी अगर इस तरह की रिपोर्ट्स पहुंचाई जा रही है या तमाम जो क्षेत्रों से, तो अधिकारी इस कदर मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि वो सरकार की भी जो है जो नीति है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि भाई जो सरकार है उसकी नीति को कहने का अधिकारियों को पहुंचाना रहता है। क्या सरकार की नीति से क्या वो वाकिफ नहीं है या फिर वो इस कदर पूरी तरह से जम चुके हैं, वो सिस्टम सेट हो चुका है कि आप कुछ भी बोलते रहें, उन्हें करना वही है जो हरे हरे नोट बताते हैं? नहीं, देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो विक्की कोंगल जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने इतना जज्बा तो दिखाया कि कम से कम इस प्रकार के धर्मांतरण के जो गोरख धंधे चलते हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के तहत स्वीकार करती है, मुंह भी बंद रखती है और आंखें भी बंद रखती है, कान भी इनके बंद हो जाते हैं, वहां पर ये खुलकर कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कार्रवाई शिवराज जी ने करके दिखाई है। मुझे लगता है विक्की कोंगल जी को धन्यवाद भी कर देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि कमलनाथ जी इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। गोविंद सिंह जी इसको कहते हैं कि लव जिहाद और इस प्रकार के धर्मांतरण तो होते ही नहीं है। उसी प्रकार से दिग्विजय सिंह तो आप जानती हैं कि उनके लिए उसामा जी हैं और हाफिज साहब हैं और जाकिर नायक शांति का दूत है।
तो कांग्रेस पार्टी ने सदैव इसको नकारने का काम किया, जबकि खुद इनके मुख्यमंत्री ने केरला की विधानसभा में खड़े होकर इन प्रकरणों को, इन धर्मांतरण को और इस पूरा प्रोसेस जो बहुत शुरुआती दौर से शुरू होता है, स्कूल से, कॉलेजेस से बच्चियों का ब्रेन वॉश करना, उनको स्लो पॉइजन देना, और बहुत पुरानी घटना नहीं है जो HUT को भी ध्वस्त करने का काम मध्य प्रदेश में किया, उस आतंकी संगठन को। वहां पे भी हमने देखा कि सौरभ सलीम कैसे बना, किस प्रकार से जाकिर नाइक के वीडियोस दिखा दिखा के उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने उसका ब्रेन वॉश किया, पर कांग्रेस पार्टी तब भी उसको नकार रही थी। तो इसलिए मैं तो धन्यवाद देती हूँ विक्की कोंगल जी के इस जज्बे को कि कम से कम उन्होंने हिंदू बेटियों के पक्ष में कुछ तो बोला, जहां पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मुंह बंद कर लेती है। जहां तक है निवेदिता जी की बात, तो मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग बीच में होते हैं जो इस नेक्सस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, पर सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो तो रिपोर्ट्स आएंगी, इन अधिकारी कर्मचारी अगर ये भी बीच में संलिप्त है, इनकी भूमिका है, ये जिस प्रकार से मिसगाइड कर रहे हैं या टालम टटोली कर रहे हैं, बहुत बार उसका नुकसान जो है नीचे जमीन पर लोगों का होता है। निश्चित तौर पर ये संज्ञान में सरकार लेगी और इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। जी विक्की जी, अभी तक जो धर्मांतरण के खिलाफ या गंगा जमुना स्कूल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, 18 वर्षों के शासन में यदि लगभग 2 दशक के शासनकाल के बाद में यदि हम इन बुनियादी मुद्दों पर काम करते रहेंगे, जिन पर हमें बहुत पहले कार्य कर लेना चाहिए था एक सरकार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगा कि मैं उसे सफलता मानूं। नहीं मतलब आप ये जो अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट है? आपको लगता है कि कार्रवाई में कमी है और होना चाहिए? क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? बात को पूरा हो जाने दीजिए। आपने नेहा जी को आपने नहीं टोका, जरा मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। पहली बात तो यह है कि बुंदेलखंड के वो इलाके जिन इलाकों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, और ये नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक इस बात को कह रहा है, MPI जिसे कहते हैं, कि मध्य प्रदेश चौथा सबसे गरीब राज्य है भाई साहब, जिसके अंदर 33%। फिर आप कहेंगे मैं आपको टोक रहा हूँ। मेरा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप उसको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अभी तक की जो सरकार की धर्मांतरण के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश सरकार की, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? स्पेसिफिकली नहीं दिया जा सकता, आप थोड़ा समय तो दीजिए जी। 33% गरीबी, 37% लोग, जनता इस मध्य प्रदेश की गरीबी रेखा के नीचे रहती है, और दमोह जैसे जिले जो उस क्षेत्र के बुंदेलखंड के जो जिले हैं, उन जिलों में तो गरीबी का आलम यह है कि लगभग 45% गरीबी रेखा के नीचे वहां के लोग जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे जिले जहां पर मध्य प्रदेश चौथे नंबर का सबसे गरीब राज्य है, वहां पर धर्मांतरण जैसे मुद्दे हो जाना या लालच देकर ये सारी चीजें, धर्मांतरण होना या किसी प्रकार से बरगलाना बच्चियों को या उनके माता पिताओं को, यह आम बात हो सकती है। इसकी जवाबदेही हमारी राज्य सरकार की गृह विभाग की इंटेलिजेंस को होनी चाहिए थी। ये अगर गृह विभाग की को इस बात की जानकारी नहीं होती कि खरगोन में दंगा हो रहा है, और खरगोन में दंगे के 12 दिन पहले इंटेलिजेंस को ये बात पता होने के बावजूद एक्शन नहीं लिया जाता, 10-10 साल से कोई स्कूल संचालित हो रहा है जहां अवैध गतिविधियां हो रही हैं, और हमारे गृह विभाग के इंटेलिजेंस को, सूचना तंत्र को अगर उसकी जानकारी नहीं है, तो धिक्कार है ऐसे गृह मंत्रालय पर और ऐसे गृह मंत्री पर। ये बात आप समझ लीजिए इस बात को। और कोई भी बात का जवाब स्पेसिफिकली नहीं दिया सकता। उसके मूल कारण में गरीबी है, मध्य प्रदेश का पिछड़ापन और मध्य प्रदेश की बेरोजगारी है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप ये मानते हैं कि कहने के गरीब और जो पिछड़ेपन का फायदा ये धर्मांतरण का गैंग उठाता है और धर्मांतरित करता है? देखिए, फायदा उठाने के लिए समाज के अंदर इस प्रकार के राक्षस बैठे हुए हैं। और आप ध्यान दीजिए इस बात पर, 10 साल तक मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, तो एक भी जातिगत दंगा, एक भी धर्मांतरण का मामला, सिमी पर बैन लगाने का कार्य हमारी सरकार ने किया। तो हमारी सरकार ने उन तमाम सूचना और जांच एजेंसियों का सदुपयोग करते हुए उस दिशा में कार्य किए थे। कमलनाथ जी की सरकार में माफियाओं पर कार्य किया था, कमलनाथ जी की सरकार ने ही जो है मिलावटखोरों के खिलाफ कार्य किया था। तो धन्यवाद तो बहन नेहा जी को, हमारी सरकार को भी देना पड़ेगा अगर वो मुझसे धन्यवाद की अपेक्षा कर रही है तो उस आपके पास जो गृह विभाग और आपका सूचना तंत्र का जो सिस्टम होता है ना, उसका सदुपयोग करना सरकार को आना चाहिए, जिसमें हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज सरकार, ये पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है। निवेदिता जी, एक महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर विक्की कोंगल जी अंडरलाइन कर रहे हैं कि भाई गरीबी है, कहीं ना कहीं पिछड़ापन है, जिसकी वजह से धर्मांतरण होता है, उन इलाकों में ज्यादा हो रहा है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ हिंदुओं का ही क्यों धर्मांतरण ज्यादातर मामले सामने आते हैं?
क्योंकि अगर गरीबी है तो उसमें सभी जाति के, सभी पंथ के, सभी मजहब के, सभी रिलीजन के लोग होंगे, तो सिर्फ हिंदू का ही क्यों यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है? निवेदिता जी। पैनल का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि बार बार ये प्रयास होता है मेरे से ही पूजा जी से। हेलो जी निवेदिता जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मैं इसमें एक आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 1956 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक गठित की गई थी समिति, ईसाई मिशनरी गतिविधि जांच समिति, और वो जो नियोगी कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, परंतु आज तक उस रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैं 1956 की बात कर रही हूँ। अगर उस समय इसको देख लिया जाता जरा ध्यान से, तो मेरे ख्याल से ये 10 साल 12 साल ये सब चीजें नहीं आती। और आज जो हमको परिस्थितियां दिख रही हैं कि आज इसका शिकार छोटे छोटे मासूम बच्चे हो रहे हैं, और ये मासूम बच्चे, मेरे को नहीं पता यहाँ पे बैठे हुए पैनल किस उस संवेदनशीलता से गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं, पर मैं रोज उस चीज से गुजरती हूँ जब मैं उन छोटी छोटी बच्चियों से, जिनको 4-4 साल की बच्चियों को उस, और आप ये सोचिए माता पिता से ज्यादा उस बच्ची पे, कि 4 साल की बच्ची जिसको अपने परिवार की आवश्यकता होती है और उसको उसके परिवार से दूर कर दिया जाता है। और आज भी कहने के बावजूद शासन प्रशासन को ये लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा महिला बाल विकास किस काम का कि जो जेजे एक्ट का पालन नहीं करवा पा रहा है, जो पॉक्सो एक्ट का पालन नहीं करवा पा रहा है, उन बच्चों को, चाहे आपका गंगा जमुना स्कूल का गिराया जाने का मामला हो या दमोह में आधारशिला संस्थान के द्वारा बाल आयोग और बाल कल्याण समिति के खिलाफ ज्ञापन देने का मामला हो। इतनी गर्मी में ऐसे बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इन चीजों को समझते ही नहीं है, उनको सड़क पर ले जाके प्रदर्शन किया जाना, यानी कितनी असंवेदनशीलता फैली हुई है सबके अंदर। किसी को दर्द नहीं हो रहा है, बच्चे कैसे रह रहे हैं कोई देखने नहीं जाना चाहता है, और हम इसी में लगे हुए हैं कि ये 10 साल से चल रहा है स्कूल, ये 12 साल से चल रहा है स्कूल। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है आशुतोष जी, जो बच्चे हैं वो अच्छे नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो बोर्ड बैंक नहीं है किसी के लिए भी, इसीलिए उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग इस ओर ध्यान दें। कोई कब किसकी सरकार रही, अगर हम एक साथ सोच सके इस देश के लिए और इस देश की मूल आबादी के लिए, और यह हम सबके सामने पूरा इतिहास पड़ा हुआ है, इस देश का नहीं पूरे विश्व का इतिहास पड़ा हुआ है। जब जब किसी देश की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है तो वो देश ही अपने आप में नष्ट हो जाता है। तो एक अच्छा है, ये ऐसा देश है जहाँ सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो जिस धर्म का सम्मान किया जा रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे धर्म के लिए इस तरीके के संकट करें। ठीक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी धर्मांतरण को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है, क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।